Hello, good morning everyone. Today we are translating some sentences. तुमने मेरे जज्बात का खून किया है, वो अपने ज़मीर का कैदी बन चुका है। मैंने उसकी ख्वाहिशात का गला नहीं घोटा है, क्या वो सदमे से मर गई है? आप सच्चा गए हैं अब्बा। इन जुमलों को ट्रांसलेट करने के लिए किस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ग्रामर स्ट्रक्चर देखने के लिए तुमने मेरे जज्बात का खून किया है, ये जुमला है। अब इसमें सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ का इस्तेमाल इसमें होगा और प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, प्रोनाउन हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव कोई भी हो तो कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, जो जुमले को मुकम्मल करता है एंड में। तुमने मेरे जज्बात का खून किया है। You have bled my emotions. You subject, have bled third form past participle, my मेरे, emotions जज्बात। Now वो अपने ज़मीर का कैदी बन चुका है। He has become a prisoner of his conscience. अब वो अपने ज़मीर का, ही वो, हैज़ इसके बाद become a prisoner of his conscience, मतलब कॉन्शियस ज़मीर, और become कैदी बन चुका है, become a prisoner of, prisoner कैदी, prisoner कहते हैं कैदी को। He has become a prisoner of his conscience, वो अपने ज़मीर का कैदी बन चुका है। मैंने इसकी ख्वाहिशात का गला नहीं घोटा है। I फिर have not stifled, गला घोटना, stifle गला घोटना, not stifled। have के बाद अगर नेगेटिव में कोई होता है, इनकारी कोई जुमला होता है तो not का इस्तेमाल आता है, वो have के बाद आएगा, ना के have से पहले आएगा। I have not stifled his wishes, उसकी ख्वाहिशात, विशेज़ मीन्स ख्वाहिशात, मैंने उसकी ख्वाहिशात का गला नहीं घोटा है। नेक्स्ट, क्या वो सदमे से मर गई है? अब ये टेक क्वेश्चन है, मतलब सवालिया जिसको कहते हैं, इंटरोगेटिव। हैज़ शी डाइड ऑफ शॉक। अच्छा, यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले हैव या हैज़ का इस्तेमाल होता है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, टेक क्वेश्चन हो जाएगा, जिस तरह हमने पहले भी किए हैं। तो हैज़ से पहले, सब्जेक्ट से पहले हैज़ आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ शॉक सदमे से, डाइड ऑफ शॉक सदमे से। आप सठिया गए हैं अब्बा। यहाँ पर है यू हैव गॉन ऑफ सेंसेस, अब्बा। अब यहाँ पर हम, क्योंकि हम जनरल में यहाँ पर पापा भी कह सकते हैं, फादर भी कह सकते हैं, तो नॉर्मली जो यूज़ होता है, तो इसलिए इसमें कोई मुज़ाहका नहीं है। अगर हमने जो ऐसे जनरली वर्ड्स होते हैं जो हमारी अपनी लैंग्वेज के वर्ड हैं, तो हम अगर इंग्लिश में यूज़ कर देंगे तो उसमें कोई मुज़ाहका नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको इंग्लिश के ही सेंस में कहें। अगर आप कह सकते हो तो यू भी कह सकते हो, यू हैव गॉन ऑफ सेंसेस फादर, यू हैव गॉन ऑफ सेंसेस पापा, ठीक है। मगर अट्रैक्टिव हमें अपने लिए ये लग रहा है, यू हैव गॉन ऑफ सेंसेस अब्बा,
آپ سکھیا گئے ہیں ابا. ٹھیک ہے. آئی ہوپ that will be better for you, and such kind of the translations will helpful for you, but you have to practice more and more. I am giving the link of the different sentences, which are approximately, I think so, 30 in this exercise. So you must do it. آپ اس کو کریں اور کوشش کریں کہ وہ خود ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں. تو جب آپ پریکٹس کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو ایزیلی آپ ٹرانسلیٹ کر لیں گے, کوئی آپ کے لیے ایشو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, لائک کرنا نہ بھولیے گا, اور شیئر ان اسٹوڈنٹس کو کیجیے تاکہ وہ یہ آگے سے آگے بڑھ سکے. اوکے. گاڈ بلیس یو.